So very good morning to all. And today topic is about the neck. Okay, so uh, neck flexibility basically is the topic. So at the age, जैसे हमारी एज ग्रो होती है एंड वी गो ओल्डर, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस एंड वी फील पेन एंड बॉडी टायर्ड इजीली हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ओनली. तो हम उसको कैसे ईज आउट कर सकते हैं? So what is the flexibility exercise? So neck is the main reason जिसमें बहुत ज़्यादा inflexibility आपको हो सकती है and you feel experiencing pain or headache also sometimes. neck pain के साथ आपको headache भी हो सकता है ना? So let's start today's exercise and basically there are 6 to 7 exercise जो कि आज मैंने रखी हुई हैं अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स आप नेक को कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं विद यूजिंग सम टेक्निक लाइक रिलीजेस, जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं रिलीज मसल्स को, जॉइंट को, एंड सम एक्सरसाइज कि आप उस मसल्स को, रीजन को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगा कि हाउ टू स्ट्रेच और कौन सी मसल सबसे ज्यादा टाइट होती है इन योर नेक. ओके, सो फर्स्ट वन इज योर दिस मसल्स, योर अपर ट्रेपेजियस, दिस कॉल्ड द अपर ट्रेपेजियस, एंड द नेक्स्ट वन इज योर चेस्ट मसल. दिस द मसल जो कि सबसे ज्यादा टाइट और स्टिफ होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिफनेस ऑफ दिस मसल आपका जो पोस्चर है नेक का and you may experience the neck pain. So first exercise to stretch this one is you have to hold your hand like this और एक हाथ को ऐसे सर के ऊपर और एक पीछे ऐसे रहना. ओके, नाउ अभी इस हैंड से आपको दूसरी तरफ थोड़ा से प्रेशर लगाना एंड यू मे फील द स्ट्रेचिंग ओवर हियर. आपको यहाँ पे फील होगा, तो थोड़ा से नेक इस तरफ ऐसे जाना चाहिए. एंड देन रिलैक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के बहुत ही कम मूवमेंट है, जैसे एनपी अग्रवाल सर. योर नेक मूवमेंट इज लाइक ये यहीं पे रह रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है. तो यू हैव टू इम्प्रूव दिस वन. हाथ में पेन है मेरे इस हाथ में, दिस हैंड. हाँ, वो हो नहीं रहा पूरा. ओके, तो ये जितना नीचे जाएगा, ये जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना अच्छा है. तो होल्ड फॉर 5 seconds एंड देन रिलैक्स. तो हम बोथ साइड करेंगे 3 times. 3 times on the right side and 3 on the left. Only 5 second hold. Stay there. 5 second hold. And relax. Now again, change. Stay there. Hold. And relax. Again. Good. And relax. Now the last one. Hold 1, 2, 3, 4, 5. And relax. So this is the first exercise to stretch this one. Now आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा and maybe you are experiencing. कंधे पे तो नहीं.
कि ये आपका जो शोल्डर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ चला गया है. द रीजन ऑफ दिस वन इज गोइंग अप इज टू टाइटनेस ऑफ दिस मसल्स, जो हमने अभी स्ट्रेच किया है. अगर ये मसल बहुत ज्यादा स्टिफ और टाइट है तो ये आपका ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ. नाउ टू रिलैक्स दिस वन, ये तो आपकी एक स्ट्रेचिंग होगी इसको रिलैक्स करने के लिए. नाउ द सेकंड एक्सरसाइज टू रिलैक्स दिस वन इज यू हैव टू सिट वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम सीधे बैठना है. और ब्रीथ इन के साथ, व्हेन यू ब्रीथ इन, आपको ये शोल्डर ऊपर लेके जाना है. ब्रीथ इन, गो अप, एंड ब्रीथ आउट के साथ स्लोली इसको बहुत धीरे धीरे, एकदम ऐसे नहीं करना, जल्दी नहीं करना, स्लो. स्लो कैसे? ब्रीद इन करते रहिए और इसको ऊपर लेके जाते रहिए. नाउ होल्ड हियर. नाउ ब्रीद आउट, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, एंड स्लोली डाउन. मोर डाउन, मोर डाउन, मोर डाउन, मोर डाउन, एंड रिलैक्स. ये जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा है. तो कीप दिस मसल्स, एकदम इसको छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए ताकि ये शोल्डर आपका नीचे चला जाए. ओके, तो हम इसको 5 टाइम्स रिपीट करने वाले. ओके, अगेन ब्रीथ इन एंड मूव अप. ब्रीथ इन, 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 एंड मूव योर शोल्डर अप. जितना ये ऊपर जाएगा उतना अच्छा है, ऊपर जाने दीजिए. नाउ ब्रीथ आउट, breathe out, breathe out, breathe out, 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 and relax. Now again, breathe in के साथ. Breathe out through mouth or nose? Nose, only nose. Breathe in, go up, stay there, and breathe out, go down. More down, more down. आप इसको जितना ढीला छोड़ेंगे उतना अच्छा है, इसको जाने दीजिए नीचे. More down, 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 and relax. Again, breathe in, go up, 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 stay there, stay up, and breathe out, down. तो अच्छे से टाइम लीजिए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का. नाउ द लास्ट वन. लास्ट, ब्रीद इन के साथ ऊपर जाएंगे एंड देन ब्रीद आउट के साथ डाउन. ब्रीद आउट के साथ डाउन, 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 एंड रिलैक्स. Okay, so these two exercises to make flexible of these muscles. Okay, now move to the next one. Next one is your chest muscles. Okay, so हम इसकी पहले stretching exercise करेंगे. So to stretch these muscles is the best one is the corner stretch. Corner stretch का मतलब आपको एक corner में खड़े होना है. Place your hand on a wall and go forward is the best stretch. जब अभी आप बैठे हुए हैं उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको हाथ ऐसे ऊपर की तरफ करना है, साइडवेज, और इसको पीछे लेके जाइए स्लोली, बैक, 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 एंड स्टे हियर. Now you feel a stretching from here till your hand. और आपका जो पाम है, जो आपका फिंगर है, ये ऐसे होना चाहिए. Don't close it. ऐसे close नहीं, open. So open up your arm, open up your finger, go back, stay there, and come back. So you feel a stretching up from here, from your chest till your arm,
and forearm also. Again, हाथ को सामने की तरफ, and then go back, 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 go back, and stay there. Breathe in and breathe out and stay there. अब जितना वहां पे रोक के रखेंगे उतना अच्छा है. Stay there. And come back. Again. Up. Move your hand, move your finger like this. बाहर की तरफ खोलिए and then back. Stay there. Breathe in and breathe out. And very nice. Come back. Okay. So this is the exercise to stretch this one. Now move to the next one. So you have to flexible of this one and this one. Okay. Now the flexibility exercise of your neck. Suppose आपकी neck अगर बहुत ज़्यादा rotate नहीं हो पा रही, right side, left side, up and down. So this is your movement. Side bending also there. Okay. So the exercise is move your head to the right side. Okay. और थोड़ा सा आपने प्रेशर लगाना है फ्रॉम योर हैंड. आपको यहाँ पे जॉ के पास रखना है एंड स्लाइड और वेरी स्लाइड फोर्स लगाना है टू द राइट साइड. स्टे देयर एंड कम बैक. आप थोड़ा सा ही प्रेशर लगाएंगे, यू फील कि आपका जो रेंज है वो बढ़ गया है. अगेन move to the right side, slight pressure and stay there for 5 seconds and come back. बहुत ही कम प्रेशर. आप ज्यादा लगाएंगे तो रेंज बढ़ सकती है बहुत ज्यादा और मे बी आपको पेन भी हो सकता है ना. तो एकदम से नहीं करना है. less pressure and then you feel कि आपका जो रेंज है that one is increased. Stay there and come back. So 3 on each side, right side and left side. Now move to the left one. Left side and थोड़ा सा प्रेशर. Come back. Now again. So just hold for 5 seconds. आपको 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है and come back. Now the last one. And come back. Now right side, left side and up and down. Okay. So up में कैसे करेंगे आप? ऊपर की तरफ देख के दोनों हाथों से थोड़ा सा प्रेशर from your chin and come back. चिन से आपको प्रेशर लगाना है with your finger and come back. Again, look up. हाथ को नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेस करना है. स्ट्रेच.
come back. Now the last one, only 3 times. Go up, stretch, and come back. Now the last one of this exercise, हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को, और ये आपको रखना है अपने सर के पीछे. कहाँ रखना है? सर के पीछे, लाइक दिस. अभी आपको बेंड करना है अपनी हेड को, और थोड़ा से प्रेशर विद योर हैंड, स्टे देयर एंड कम बैक. तो हम इसको भी करने वाले हैं फॉर द 3 टाइम्स. One is done. Now the second. Stay up. And now the third one. Go down. Stay there. And up. Now these 3 exercises for your neck flexibility. Not the 3 but the 4, है ना? So one is you have to turn your head to the right side, left side, up and down. Okay. Now move to the next one, and the next one is I am going to talk about the headache. अगर आपको neck pain के साथ headache होता है, अगर neck stiff है, then you feel headache. So उस टाइम पे आपको क्या करना है? So you may experience headache from the back side, front side में भी हो सकता है, and the sideways also, right and left, है ना? तो अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको हेडेक में और नेक पेन में, कि वो आपको पॉइंट्स बेसिकली रिलीज करने, है ना? So again, the first point is behind your head, here. Okay, so आपको 2 और 3 फिंगर्स, या तो 2 फिंगर या तो 3 फिंगर्स आपको पीछे रखना है, हेड के पीछे, और इसको कैसे रिलीज करना है? लाइक दिस, सर्कुलर, गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो कैसे घुमाना है? सर, हाथ को यहाँ पे रखना है सर के पीछे, एंड देन मूव टू द राइट साइड, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करिए, देन एंटी क्लॉकवाइज. And breathe in and breathe out deeply. Now you can close your eyes. Close your eyes and do it. 20 times clockwise rotate करना है, and 20 anti-clock. Breathe in deeply and breathe out. Breathe in and out and relax and release. Release your point. तो इससे आपको नेक पेन एंड हेडेक में बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा. Now you can feel also at this time also कि इसको रिलीज करने के how you feel in your head. आपको लाइट लगेगा. You feel lightness in your head. Okay, now the next point is your sideways. Side, जो आपका ईयर है जस्ट इसके ऊपर. Okay, आपको हाथ को ऐसे रखना है. Keep your palm over here and rotate it. Means rotate to the clockwise and anti-clockwise. Keep doing it. Keep doing. Close your eyes and breathe in and breathe out. Close your eyes, breathe in deeply and breathe out. In and out. Okay, now rotate to the opposite side.
रोटेट अपोजिट साइड, सेम पॉइंट उसी पर रखना है लेकिन अपोजिट साइड में रोटेट करना। ब्रीथ इन डीपली एंड ब्रीथ आउट, क्लोज योर आईज। ओके, एंड रिलैक्स। So this is your first point. Now the second point. Now the third point is just above your eyebrow. यहाँ पे आपका आईब्रो है, वहाँ पे आपको इस पॉइंट को यहाँ पे प्रेस करना है थोड़ा से, a slight press, and then rotate clockwise and anti-clockwise. Rotate it. Rotate. Now change your side. Change your side. इस एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग पे काफी फोकस करना है। रिलैक्स योरसेल्फ, डीपली ब्रीथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। Okay, now move to the next one. So again I'm going to tell you about one point also जो कि important है, उसको रिलीज करना। and that point is below your collar bone. आपका ये जो collar bone है ना, इसके जस्ट नीचे। okay, so the point is this is your bone है ना, तो जहां से ये स्टार्ट होती है जस्ट इसके नीचे हियर। तो प्रेस योर टू फिंगर ओवर हियर एंड रोटेट। नाउ क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इसको रोटेट करना है ताकि अच्छे से रिलीज हो जाए। आपको एक पेन भी फील हो रहा होगा व्हाइल यू प्रेसिंग हियर, यू फील अ लिटिल बिट ऑफ पेन आल्सो, है ना। तो दिस इज ऑल द पॉइंट। नेक के पीछे बिल्कुल सेंटर में पेन हो रहा है इसको करने से। ओके, एंड रिलैक्स। तो इसको हम बोथ साइड करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। दिस योर कॉलर बोन, और ये जहां से स्टार्ट होती है फ्रॉम हियर, इसके नीचे हियर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपने ऐसे रिलीज। Clockwise and anti-clockwise. Breathe in and breathe out deeply and relax. Now move to the opposite side. And relax. Okay, so these are the 2 points यहाँ पे आपको रिलीज करना। now you can release one region also। इस बोन के जस्ट ऊपर आपको ऐसे फिंगर रखनी है and you have to release like this। रिलीज इट। बोन के जस्ट ऊपर एंड रिलीज दिस एरिया, और इसी बोन के जस्ट नीचे फ्रॉम हियर
टिल हियर, तो जस्ट ऐसे आपने रिलीज, बोन के ऊपर भी और बोन के नीचे भी। Okay, now up, other side, here, release, और इसको लास्ट तक रिलीज करना है, नॉट फ्रॉम ओनली हियर, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसको जस्ट लास्ट तक, यहाँ तक। And this part also. Okay, and relax. Good. So this is the point you have to release. So first point is here. Now the sideways, above the eyes, eyebrow, and now next one is here, and from your along your this bone. Okay. So this is all the point. If you release, अगर आप 1 मिनट भी एक पॉइंट पे देंगे, so you feel much relaxed in your headache and also the neck pain. Okay, now move to the next one and next exercise. So you have to sit like this straight, और आपको हाथ को ऊपर उठाना। So suppose अगर आपको neck pain है, या आप you have neck pain because of the bad posture, तो ये आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, सपोज। ओके, so interlock your finger, interlock and go up like this. Okay, so stay here and move your head to the right side and left side. Stay here, move your head to the right and left. Just move for 10 times and stay up. Move for 10 times and stay up. Last. Okay, and relax. आप जितना मूव करेंगे उतना अच्छा है। Now the same आपको करना है विद हाथ को ऊपर की तरफ, यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री, and move your head again, right and left, right and left, 10 times. Move right side and left side 10 times. Good. Keep it doing 10 times. Good. Now relax. So first one is हाथ को ऊपर करके आपने किया था, है ना? Now the second one, हाथ on your side, hand on your side. Now the third one, अपने हाथ को ऐसे रखना है front side. Again, move your head to the right and left 10 times and take rest. जितना जा सकता है हेड को उतना करना है। हेड को आप जितना मूव कर सकते हैं उतना करना है। Right and left, stay there 10 times and then relax. Okay, very nice. Okay, now move to the next one. So अभी आपने अपने हेड को रोटेट किया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. Now we are going to rotate up and down. Now the same हाथ की पोजीशन रहेगी, ऊपर की तरफ इंटरलॉक कर सकते हैं आप. ओके, नाउ गो अप
and down. Now this one again for the 10 times. Go up and down. Very nice. Go up and down. जितना नीचे आप लाएंगे उतना अच्छा है. You feel stretching, a good stretch of your back side of your head when you go forward. जब आप नीचे की तरफ लेके आएंगे. 10 times of this one and relax. Very nice. तो चक्कर आने लगा. हाँ, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना. जस्ट अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ करेंगे तो चक्कर आ सकता है. और एक इसको स्पीड के साथ मत करिए कभी भी. अगर आप स्पीड के साथ करेंगे तो भी आ सकता है. जस्ट डू इट वेरी स्लो. अच्छा. स्लो का मतलब जस्ट गो डाउन एंड स्ट्रेच योर मसल्स, गो अप अगेन एंड स्ट्रेच. फास्ट करने में चक्कर आ सकता है. ओके, नाउ यू कैन फील कि कितना रिलैक्स और योर रेंज. यू कैन चेक योर रेंज कि द लाइटनेस इन योर हेड एंड इन योर नेक आफ्टर डूइंग ऑल दोज एक्सरसाइज. So releasing is very important. Okay, so I am going to give your tips कि आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं अगर आपको हेडेक या नेक पेन. तो टेक्निक का मतलब स्ट्रेचिंग एंड द रिलीजेस इज वन. उसके साथ और क्या कर सकते हैं, है ना. तो सपोज अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग टाइम में आपको स्टिफनेस है, ये सब स्टिफ है और आपको हेडेक हो रहा है. Okay, so what you can do? Just take a hot pack and apply here. एक hot pack लेना है और आपको अप्लाई करना है बैक साइड ऑफ योर हेड एंड फ्रंट साइड ऑल्सो. बैक साइड एंड फ्रंट साइड. और आपको सीधे लेट जाना. So do hot pack for 15 minutes सीधे लेटकर, and then take a oil, coconut oil you can take. नारियल तेल लेके जहां भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन, 4, उन चारों पॉइंट्स को आपको उस नारियल तेल से रिलीज करना है. ओके, सो टेक कोकोनट ऑयल हियर एंड रिलीज दिस पॉइंट, रिलीज दिस पॉइंट, दिस वन ऑल्सो एंड रिलीज दिस वन ऑल्सो. सो फर्स्ट हीटिंग, then release it, and then do exercise. कौन सी? जो अभी मैंने आपको बताई. neck movement, sideways rotation, up and down, stretch your this muscles and this one, and stretching of your this one. Okay, so stretching at the last. First you have to do heating, then releases of the points, and then stretch. And you feel much better after doing this one. You don't need any taking medicine, painkiller or this. Okay. Now अगर आपको suppose headache हो रहा है, like okay, headache के बहुत सारे रीजन होते हैं ना. अगर आपने कुछ अपने फूड मिस कर दिया, आपने टाइम पे खाना नहीं खाया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. अगर टेंशन, हेडेक इज ऑल्सो देयर इफ यू आर टेकिंग टेंशन, टू मच ऑफ स्ट्रेस, और वो नेक से भी आ सकता है. सो दिस इज ऑल द एक्सरसाइज जो आपको रिलीव करेगा अगर वो नेक से आया है ना. अगर आपने फूड नहीं खाया है, उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है, तो यू हैव टू टेक फूड. तो व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. तो हेडेक अगर नेक से हो रहा है तो यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स जो मैंने अभी बताया, तो उसमें आपको आराम मिलेगा, है ना. बट अगर कुछ और रीजन है तो आपको वो रीजन ढूंढ कर and you have to work on that. Okay, so this is all the exercise. And one more thing,
And one more very good exercise for your headache and the neck pain is maintain your posture. Is very important. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्क्रीन पे रहते हैं एंड अगर आप मोबाइल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा या आप सर झुका के कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको हेडेक भी हो सकता है और नेक पेन भी हो सकता है. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और जो सभी का पोस्चर होता है वो बेसिकली होता है कैसे, लाइक दिस, है ना. सो यू नीड टू, यू कैन सी हियर लाइक दिस वन. तो इस पे बहुत ही ज्यादा राउंडेड शेप आ जाएगा ऑफ योर बैक, अपर बैक, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just sit straight and breathe in and breathe out. Breathe in deeply and breathe out. When you breathe in deeply, ये जो आपका posture है ये ऑटोमेटिक वो स्ट्रेट हो जाएगा. आप इस posture में breathe नहीं कर सकते. How you can breathe deeply? You can't breathe, है ना. वो अच्छा अमाउंट आपका एयर का जाएगा ही नहीं अंदर. So when you straight, sit straight. Now you are able to do a good breathing only. Okay. So first one is the breathing. Now the second one, you have to stretch your these muscles, your chest muscles, to improve this posture. And the same time you have to strong. इस muscles को आपको strong करना है. Okay. So there are 2 or 3 exercise जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. हाउ यू कैन इम्प्रूव. नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज, होल्ड योर हैंड लाइक दिस, इंटरलॉक एंड ऊपर की तरफ ऐसे. नाउ मूव योर हैंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. सो डू इट फॉर द 10 टाइम्स. थोड़ा से आगे की तरफ आएंगे, स्लाइड फॉरवर्ड एंड गो अप एंड डाउन, स्लाइड फॉरवर्ड. वेरी नाइस. कीप इट फॉर द 10 टाइम्स. करते रहिए इसको फॉर द 10 टाइम्स एंड टेक रेस्ट. Now the second exercise for the improvement of your posture. Now the second exercise, you have to stand up. Stand up, okay. हाथ को ऐसे रखना है and ब्रीथ इन के साथ ब्रीथ इन, और आपको ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाना है और ऊपर की तरफ आपको देखना भी है. लुक अप एंड स्टे देयर. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट डाउन. वेरी नाइस. अगेन हियर, स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ ब्रीथ इन, लुक अप, हाथ की तरफ आपको देखना है. स्टे देयर एंड ब्रीथ आउट डाउन. अगेन ब्रीथ इन एंड गो अप. ब्रीथ आउट down. Fourth one, हम इसको 5 टाइम्स करेंगे. Again go up, stay there, and down. Now the last one,
air, breathe in, air, out, and relax. Okay. Take rest, everyone. So this is all the exercise for your flexibility, for your headache, and for your posture. Okay. Now you can ask anything if you have any doubt. डॉक्टर परवेज, Yes. नेक का लेफ्ट हैंड नेक का साइड है ना, ये ज्यादा स्टिफ रहता है, किस तरफ का मैम? लेफ्ट साइड। ओके। तो व्हाट यू फील, रेंज पूरी नहीं आ रही है या अदर थिंग्स? हाँ जी, हाँ जी। यस। तो मैंने रेंज के लिए जो आपको एक्सरसाइज बताई थी, उससे ऐसा लगता है हल्का सा बेटर हुआ है, पर थोड़ी देर के बाद फिर वैसा ही स्टिफनेस आ जाएगी। ओके। अभी सो जैसे अगर मैंने- स्टिफनेस है तो आपको क्या करना है, टेक वाटर बैग में हम गर्म पानी डालते हैं, है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको लेके आपको उसी प्लेस पे रखना है जहाँ पे आपको स्टिफनेस फील हो रहा है अच्छा, फॉर द Hard 15 to 20 पैड मिनट। नहीं ले सकते, हार्ड पैड नहीं ले सकते? इलेक्ट्रिक बॉटल वाला में- यूज नहीं करना, इलेक्ट्रिक वाला इज नॉट गुड। ओके ओके। ओके। तो उसको लेके 10-15 से 20 मिनट आपको वहां पे रखना है, एंड टेक गुड ऑयल, एनी आयुर्वेदिक पेन किलर ऑयल और कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। जीवा पेन ऑयल है मेरे पास। हाँ, है तो वो डॉक्टर ले वेज, सकते हैं। जेल वाला ठीक है? क्या चीज? वो जेल वाला हॉट पैड बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नहीं, सिर्फ hot हॉट बॉटल। हॉट हॉट बॉटल है। वाटर बैग और एक और आता है जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो इलेक्ट्रिक वाला इज नॉट गुड बेसिकली, उससे ज्यादा आपको रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा, तो वन इज देयर ऑल्सो, जो कि हम लोग अपने क्लिनिक में भी यूज करते हैं। क्लिनिक पर तो ज्यादा बॉटल यूज होती है ना, हॉट बॉटल वाले पैड। नहीं नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू कैन सी दिस वन, अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिखेगा। नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक नाम क्या है उसका? है। नहीं दिखा, तो नहीं दिख रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। So this is called the steam hot pack. स्टीम Steam- हॉट पैड। हॉट पैड। Yes. ओके। तो इसको पानी में dip कर- ये तो हाँ, ठीक है this one is good. This one is good. ये अच्छा है। तो इसमें फिर पानी डालना पड़ता होगा स्टीम बनाने के लिए? हाँ, इसमें क्या करते हैं कि गर्म पानी लेते हैं और इसको डिप करके रख देते हैं उसमें फॉर द हाफ एन आवर। ओके। आधे घंटे तक वो डिप करके उसमें रखना है, और ये गर्म होने के बाद यू हैव टू अप्लाई। तो दिस वन इज द बेस्ट वन। Excuse me, doctor. Excuse me. Doctor, what about this one? I just purchased yesterday. हेलो। Yes, हाँ, This आप क्या hot- पूछ रहे हैं? this hot bottle, which is in my hand, I just purchased it yesterday. Is it okay? Is it okay? एक मिनट, मैं देख लूंगा। हाँ, एक बार फिर से दिखाइए आप। ये लीजिए सर, डॉक्टर साहब। हाँ, ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक वाला है ये? नहीं, नो सर, हॉट हाँ, बॉटल, ठीक है, ये हॉट वाटर, ठीक है। दिस वन इज Hot- ओके। हॉट बॉटल। यस, दिस वन इज ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। Dr. Parvez, what about the electric one? Nowadays, you're getting that, you heat it up and for some time and then put it. And I don't know उसके अंदर क्या gel होता है, क्या होता है, पता नहीं. हाँ, इलेक्ट्रिक वन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक वन एंड दिस वन? हाँ जी. इलेक्ट्रिक वन इज कॉल्ड द ड्राई हीटिंग। फर्स्ट वन, वो ड्राई हीट ये है डॉक्टर परवेज, एक ये इसको हॉट बॉटल में डाल के रख दो डिप करके, जैसे आपके क्लिनिक्स में होता है,
और फिर इसको निकाल के और फिर इसको हाँ यू कैन, हाँ ये भी अच्छा है. Can ये do this one. इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी रख दो और फिर निकाल लो और फिर इसके ऊपर टावर रख के और कर लो. ठीक है. सो मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ, वो आप डिफरेंस आपको ऐसे रखना है कि आप अगर कोई भी हीटिंग पैड यूज कर रहे हैं और जिस एरिया में आप यूज कर रहे हैं वहां पे अगर स्वेटिंग नहीं हो रही सपोज, है ना, तो स्वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन कि आपने अच्छे से ब्लड सप्लाई वहां पे इंक्रीज करा है, ब्लड सर्कुलेशन आपने इंक्रीज किया है अगर वहां पे स्वेटिंग है. एंड स्वेटिंग इज योर टॉक्सिन्स. तो अगर आप ये वाला इलेक्ट्रिक वाला यूज करेंगे तो वहां पे कभी भी स्वेटिंग आपको फील ही नहीं होगा. Sweating. If you use that one, the hot water bottle, then you can only feel there is some sweating. So sweating means you are increasing blood circulation and you are releasing the toxins from that area. Okay. Okay. So this is the difference only. Acha. Another thing, Dr. Parvez, tell me, nowadays, you get this infrared lamps also. Yes. Their red infrared rays come out, and what do you think about that? That one is good. But again, ऐसे what is the quality? एडजस्टेबल भी है कि आप इसको ऐसे लगा के और वो कर लो. Yes, this one is good. So the quality of the that rays is very important. और आप उसका सेम इफेक्ट ले सकते हैं थ्रू द सन बाथ. ओके. सो सन बाथ इज आल्सो अ वेरी गुड फॉर द विटामिन डी, जैसे आप लोग को पता है. एंड सन बाथ इज आल्सो वेरी गुड टू रिलीज द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. अच्छे से सन बाथ लेते हैं इन विंटर आल्सो around 11 o'clock in the morning or 12 o'clock. नेचुरल केयर है. बहुत अच्छी. वो एक तो नेचुरल है, दूसरा आपका स्वेटिंग बहुत अच्छे से होगा. एंड स्वेटिंग मींस यू आर रिलीजिंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. नहीं, I was talking about this infrared lamps you are getting. I know. What do you think about that? वो लैंप ही वो रेज है. हाँ रेज निकलती हैं, रेड. वो रेज निकलती ना. सो आल्सो द सन रेज इज द बेस्ट वन. नहीं, इवनिंग टाइम में जैसे पेन हो रहा है, इवनिंग टाइम में सनराइज हुआ है ना, तब वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. रेड लैम्प यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स. ओके, थैंक यू. Okay. So anything? Okay. So Dr. Anurag, you are here? Anji. Yes. So we are done. So if there are no further questions, then I think we can close the meeting for today. Right. So we'll conclude the session for today. So thank you so much to everyone for joining in. And अब आप सबसे दिवाली के बाद ही मिलेंगे. So take care everyone. Stay safe. Advance में सभी को हैप्पी दिवाली. Have a safe Diwali and a happy Diwali. We also wish you the same. Same to you, Dr. Anurag. Happy Diwali to you. Happy Diwali, everyone. Bye. Happy Diwali. Happy Diwali, Dr. Parvez. Happy Diwali. Bye bye. Take care. Take care everyone. Bye bye. Bye. Bye.